हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे कि पूर्ववर्ती संख्याएं और अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ववर्ती संख्याएं और अनुवर्ती संख्याएं जानने से पहले हम ये जान लें कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम किसी भी वस्तु को गिनती करने के लिए या गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 और आगे भी जितनी संख्याएं मिलती जाती हैं, ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब इन प्राकृतिक संख्याओं की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, आइए देखते हैं। तो पूर्ववर्ती यानी कि पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी किसी भी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या को हम उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो अगर किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या हमें ज्ञात करनी है तो उस संख्या में से हम 1 घटा देंगे तो हमारी दी गई संख्या का पूर्ववर्ती प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि हमें 10 का पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो 10 की पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए 1 हम इसमें से घटा देंगे तो ये हमें 9 मिल जाएगा, यानी कि 10 की पूर्ववर्ती संख्या 9। इसी तरह से अगर 29 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है तो 1 घटा देने पर इसकी पूर्ववर्ती संख्या 28 प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। और यदि 0 की बात करें या 1 की बात करें तो 1 की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, क्योंकि हम प्राकृतिक संख्याओं की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती की बात कर रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का प्रारंभ कहाँ से होता है? 1 से होता है, इसलिए 1 की कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होती। और प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी कोई संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्रत्येक संख्या के बाद उसका एक अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। तो जैसे कि हमने देखा, पूर्ववर्ती संख्या किसी भी दी गई संख्या में से 1 घटा देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह हमें दी गई संख्या की पूर्ववर्ती प्राप्त होती है। इसी प्रकार अनुवर्ती यानी किसी भी दी गई संख्या के ठीक एक बाद वाली संख्या को हम उस संख्या का अनुवर्ती संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमें 9 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करनी है तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे। तो 9 की अनुवर्ती संख्या बराबर 9 + 1 10। 28 की अनुवर्ती संख्या 28 + 1 = 29। ठीक है। 100 की अनुवर्ती संख्या आप ज्ञात करेंगे तो 100 + 1 = 101। इस तरीके से किसी भी दी गई संख्या, प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या हम 1 जोड़ करके ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हमें दी गई प्राकृतिक संख्या से 1 घटाना पड़ता है और अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हमें दी गई संख्या में 1 जोड़ना पड़ता है। आइए अब हम बात करते हैं क्रमागत संख्याओं की। क्रमागत संख्याएं क्या हैं? क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक क्रम से मिलती जाती हैं। जैसे आप गिनती की संख्याओं में देखते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? क्रमागत संख्याएं। तो अगर हमें कुछ क्रमागत संख्याएं लिखनी हो तो 2 3 4 ये क्रमागत संख्याओं का एक समूह है। इसी तरह से 4 5 6 भी एक क्रमागत संख्याओं का समूह है। और आगे बढ़ेंगे तो 12 13 14 इस तरह से क्रमागत संख्याओं के समूह को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो क्रमागत संख्याएं क्या हुई? जो एक के बाद एक मिलती जाती है, यानी ठीक उसके बाद वाली संख्याओं का जो समूह होता है वही क्रमागत संख्याओं का समूह होता है।